दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो जबरदस्त बाजार में तेजी, लेकिन सुज़लॉन के स्टॉक में गिरावट हुई है। इसके पीछे वजह क्या है? क्यों इतनी बड़ी तेजी में सुज़लॉन का स्टॉक दौड़ नहीं पा रहा है? जबकि इस समय देखें तो बाजार तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। उसके बावजूद भी सुज़लॉन का स्टॉक बहुत नीचे है। इसकी ऑल टाइम हाई 13 के, इस समय स्टॉक 8 रुपीज़ के आसपास है। तो क्या स्टॉक दौड़ने वाला है या फिर वापस धीरे धीरे नीचे जाएगा? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको डिस्कस करेंगे। साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे इस गिरावट की वजह क्या बनी असली, और कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर आप सुज़लॉन का फ्यूचर अगर देखते हैं तब तो यहाँ पे आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी हेल्प मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सपना है वो सुज़लॉन ही पूरा करेगी। और जो तुलसी तांती ने सपना देखा था वो अब जाके सच भी हो रहा है। उन्होंने सरकार से जो मदद मांगी थी वो अब धीरे धीरे मदद भी मिल रही है। तो ये जो सारी बातें होने के बावजूद भी सुज़लॉन की प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि ये स्टॉक दौड़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि एक समय तो इसकी प्राइस 300-400 के आसपास थी। इस समय ये 1 डिजिट बना हुआ है। क्या है आगे का इसका भविष्य, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 61,764 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, 709 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी के साथ में, यानी 1.16% दौड़ा बाजार। इतनी ही गिरावट फ्राइडे को हुई थी 700 पॉइंट के लगभग, वो सारी भरपाई हो चुकी है और लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास बीएसई सेंसेक्स आ चुका है। लेकिन आप देख सकते हो कि उसके बावजूद सुज़लॉन के स्टॉक में हमें आज कुछ गिरावट देखने को मिली। गिरावट बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी है। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद तो तेज़ी बनी जानी चाहिए थी लेकिन बन नहीं पाई। तो उसके पीछे एक तो ये वजह है कि आज जो बाजार में तेज़ी बनी इसमें जो बड़ा योगदान है निफ्टी के बड़े इंडेक्स का है। स्मॉल कैप में इतनी खास तेज़ी नहीं थी, लेकिन सुज़लॉन में यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस ने और ज़्यादा बिकवाली भी की, जिसकी वजह से एक तरफा यहाँ पे माहौल निगेटिव बना। अब आप देख सकते स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, यानी क्लोजिंग फ्राइडे की 8.65 की थी, शुरुआत 8.70 पर हुई और इंट्राडे में 8.80 का हाई भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद में देख सकते हो जो लो है वो 8.45 का है, तो काफ़ी स्टॉक नीचे गया और इसके पीछे वजह कि बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे आज काफ़ी बड़ी बिकवाली भी की है। अंत में 8.60 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.5% की हमें गिरावट देखने को मिली और इसीलिए मायूसी होती है क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी में स्टॉक दौड़ नहीं पाया। पिछले एक साल के हिसाब से फिलहाल स्टॉक में 3% की ही गिरावट है, कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है, क्योंकि स्टॉक लगभग पिछले एक साल से एक ही जगह पे 8 रुपये के आसपास है। अगर हम बात करें 6 मंथ की तो यहाँ पर 4% की लगभग तेज़ी है और स्टॉक आपको तब भी 8 के आसपास ही दिखाई देगा। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो आपको 6.83% की तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन जो स्टॉक का जो आप देखें सपोर्ट लेवल वो 8 बना हुआ है। और अगर हम बात करें सिर्फ 5 डेज की भी तो आपको 2.99% की तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन प्राइस 8 के आसपास ही है। तो एक बात तो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि पिछले एक साल में स्टॉक 8 के आसपास ही है। कभी आपको 8.35 रुपये, कभी आपको 8.70 रुपये दिखाई देगा, लेकिन जो सबसे बड़े मुख्य मुद्दे की बात है कि प्राइस 8 रुपये ही है। तो ये तो एक बन गया है सपोर्ट। इसके नीचे स्टॉक के जाने की संभावना तो बहुत हो गई है कम, क्योंकि जैसे भी स्टॉक नीचे जाता फिर से बाउंस बैक दे देता है। तो यहाँ पे इस लेवल पे 8 रुपये के आसपास खरीदारी करने में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसने सपोर्ट तो पा लिया। अब जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा इसके ऊपर जाने की ही संभावना बनेगी, क्योंकि बहुत समय से स्टॉक 8 रुपीज़ के आसपास है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, इसमें देख सकते हो कि लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बिल्कुल बना हुआ है। एक महीने पर इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम था और 5 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और फ्राइडे को 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिले उठाई गई थी। आज भी लगभग 9 करोड़ का वॉल्यूम है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सुज़लॉन एनर्जी ने जब से अपने मैनेजमेंट में बदलाव किया, यानी जो उनके नए सीईओ को अपॉइंट किया छल सानी को, तब से ऑर्डर और तेज़ी से आने लगे। हो सकता है कि यह सुज़लॉन के लिए लकी हो। तो आप देख सकते हो कि अप्रैल में ही इनको 2 ऑर्डर मिले। एक सैमकॉप सिक्योरिटीज़ की तरफ से 50 मेगावाट का ऑर्डर मिला और दूसरा अगर आप ऑर्डर देखें तो इनको थर्मेक्स कंपनी की तरफ से 39 मेगावाट का ऑर्डर मिला। और अभी रिसेंटली इस मई महीने में भी इनको यहाँ पे जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से 69 मेगावाट का ऑर्डर मिला। तो ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। सिर्फ आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने के अंदर ही देखें तो इनको 3 ऑर्डर बड़े मिल चुके हैं और ये इशारा करे कि इनकी ऑर्डर बुक जिस तरह से मजबूत है, आने वाले समय ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद में इनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी होगा। तो आने वाले समय प्रॉफिट की वृद्धि बनने की पूरी संभावना बन चुकी है। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है
कि सरकार ने जिस तरह से विंड एनर्जी सेक्टर के लिए जो बदलाव किया नियम में, उसका बेनिफिट अब देखने को मिलेगा। सरकार ने नई पॉलिसी लाई है, जो विंड एनर्जी के लिए जो पहले पॉलिसी थी उसको बदल दिया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो बड़ा फैसला किया कि हर साल 8 गीगावाट के विंड प्रोजेक्ट जो है जिसकी बिड लाई जाएगी, और ये आने वाले 7 साल तक लगातार कंटिन्यूस बिड को, इस प्रक्रिया को बनाए रखा जाएगा। यानी ये बहुत बड़ा सपना है, और जिस तरह से 8 गीगावाट के हर साल प्रोजेक्ट आएंगे तो उसमें बहुत सारा बेनिफिट सुजलोन को होने वाला है। चाहे कोई भी नए इन्वेस्टर अगर इस बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से अगर वो बिड में जीत भी जाते हैं तो उसको विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने और उसको बाद में उसको क्या बोलते हैं लाइफ टाइम मेंटेनेंस के लिए देखें तो उसका काम सुजलोन को मिलने की ही संभावना बनती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सरकार ने यहाँ पे अपना ठाना है कि कम से कम 64 गीगावाट का 2030 तक कैपेसिटी को पाना है, और ये जो अब G20 समिट होने जा रहा है इंडिया में, उसमें एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए जिससे और इन्वेस्टर इंडिया की तरफ प्रेरित हो, निवेश करें, और विंड एनर्जी के माध्यम से जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको पूरा किया जा सके। तो ये आप समझ सकते हो इसमें सुजलोन का बड़ा योगदान होने वाला है। ऐसे में स्टॉक को गिरती प्राइस में आपको बेनिफिट मिल रहा है, प्राइस नीचे है, मौके का फ़ायदा उठा के निवेश बिल्कुल किया जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय जो ग्रीन एनर्जी का जो पूरा भविष्य जो दारोमदार है वो है कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, यानी स्टोरेज की कॉस्ट जितनी कम होगी उसी हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा सक्रिय तरीके से लोग इसको अपना पाएंगे, क्योंकि स्टोरेज की कॉस्ट बढ़ने की वजह से इसकी पर यूनिट चार्ज बढ़ जाते हैं। फिलहाल आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी की जो फिलहाल एनर्जी कॉस्ट है वो 11 पर यूनिट के हिसाब से, जिसमें ₹2.5 पर यूनिट तो कॉस्ट सोलर एनर्जी के स्टोरेज के लिए यूज हो जाता है। तो ये स्टोरेज कॉस्ट है, इसको कम करना है। और जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो एडवाइज़र है उस फर्म के तरुण कपूर, उनका कहना है कि इस स्टोरेज की समस्या को दूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्रीन एनर्जी का निर्माण हो पाए और उसको स्टोरेज के माध्यम से आगे पहुंचाया जा सके। तो आप देख सकते हो सरकार ने जो 500 गीगावाट का सपना सोचा है 2030 तक, उसका पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान स्टोरेज का, और सरकार ने इसके लिए बहुत सारी योजनाएं लाई, PLI स्कीम भी लाई है। तो जैसे ही स्टोरेज बढ़ जाएगी उसके बाद में ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हो या जिसमें सोलर और विंड एनर्जी शामिल है, जितनी भी ऊर्जा का निर्माण होगा वो सारा स्टोर किया जा सकेगा और फिर उसको अपने हिसाब से मन मुताबिक भाव से उसको बेचा भी जा सकेगा, और स्टोरेज आने के बाद में इसकी जो इनपुट कॉस्ट है उसमें भी कमी आएगी। तो ये सपना पूरा हो सकता है। तो ये बड़ी बात है जो आने वाले समय पूरा होते हुए दिखाई देगी। जैसे आप देख सकते हो कि ये FI की पहली पसंद है, और आप देखें तो मार्च 2022 में FI ने 5.52% की जो होल्डिंग ली थी वो मार्च 2023 में 7.64% तक आ गई है, यानी काफ़ी अच्छी होल्डिंग बढ़ी है FI की। FI इसमें जम के खरीदारी करे और इसीलिए इसमें तेज़ी आनी लाजमी है, लेकिन इसमें DI अपनी बिकवाली भी करे लगातार। DI इसमें काफ़ी अपना होल्डिंग कम कर चुके हैं। मार्च 2022 में 13.57% के आसपास होल्डिंग थी, जो मार्च 2023 में घट के 5.56% के आ गई, यानी DI इस समय इस स्टॉक के ऊपर इतना भरोसा नहीं कर पा रहे। जनरल पब्लिक की होल्डिंग आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मार्च 2022 में जहाँ पे 65.06% के आसपास होल्डिंग थी, वो मार्च 2023 में 72.29% के आसपास होगी। अब Q4 का इंतजार है, Q4 बेहतर आएगा तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी का दौर जरूर शुरू होगा। आप देख सकते हो गिरावट की वजह है बड़े माध्यम से बिकवाली। 9:18 पर 8.70 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:19 पर यहाँ पे देख सकते हो 8.65 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 9:31 पर 8.55 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:41 पर 8.50 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 10:43 पर 8.50 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की फिर से एक खरीदारी हुई। उसके बाद 1:44 पर 8.50 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 1:45 पर 8.50 की प्राइस से ही 10 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 2:15 पर 8.55 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 2:17 पर 8.55 की प्राइस से ही 44 लाख शेयरों की एक और भारी बिकवाली हुई। और ये जो बड़ी डील थी इसी ने पूरा मामला पलटा, वरना उसके पहले थोड़ी सी संभावना पॉजिटिव बनी हुई थी। उसके बाद 3:07 पर 8.50 की प्राइस से देख सकते हो 25 लाख शेयरों की एक और बिकवाली हुई। तो आज खरीदारी जरूर हुई है, ऐसा नहीं कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी नहीं करें। कुछ बड़ी डील है जो खरीदारी की है, लेकिन बिकवाली बहुत ज़्यादा है। और किसी बड़े फंड हाउस ने, जिसमें कह सकते हैं कि DI ही इसमें माल अपनी होल्डिंग कम करे, तो उनकी तरफ से होल्डिंग यहाँ पे बेची गई होगी और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा माहौल नेगेटिव बना। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा और रिजल्ट Q4 का बेहतर आएगा तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। और ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि 8 रुपीज़ इसका मजबूत सपोर्ट है, इसके ऊपर खरीदारी की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।